बताई कि प्रभु जो समस्या आपकी है वही समस्या हमारी है? प्रभु वही समस्या हमारी है। हम और हमारा भैया बाली, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई। प्रीति रही कछु बरनी न जाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। भगवान मैं और मेरा भाई बाली, प्रीत रही कछु प्रीत रही बरनी न जाई। नाथ हम बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं। जैसे आप दोनों भाइयों में प्रेम, ऐसे ही प्रेम था। देखो यहाँ इस राम कथा में कई जगह भाइयों भाइयों का संबंध दिखाया गया। एक ऐसा भाई जो अपने भाई के लिए दिन रात एक किए, नींद भी नहीं लेता, भोजन भी नहीं ग्रहण करता, हर समय सेवा में तल्लीन है, लक्ष्मण। एक ऐसा भाई जो भाई के लिए बड़े से बड़े वो राज सिंहासन का परित्याग कर दिया, भरत, ठीक है ना। एक ऐसा भाई जिसने भाई का ही सारा धन वैभव और उनकी संपत्ति का हरण कर लिया, ऐसा वो बाली और सुग्रीव, ये दोनों भाई है ना। एक ऐसा भी भाई जो अपने भाई को समझाता है, भाई नहीं मानता, भाई को ठोकर मारता है तो भाई छोड़ देता। जब भाई छोड़ देता है तो उस भाई का अंत हो जाता है, विभीषण और राम। ये भाई भाई की कहानी। मैं आपसे निवेदन करूं तो श्री राम जी ने कहा तुम चिंता न करो सुग्रीव भैया, तुम हमारा कार बना दो, उससे पहले हम तुम्हारा काम बना दे। सुग्रीव बोला इतना सरल है कोई ये काम? बाली के पास ऐसी तपस्या है, ऐसी उसके अंदर आशीर्वाद है संतों का कि वो जिसको देख ले उसकी सारी शक्ति ले लेता है। अरे अच्छा, हाँ इतना जरूर है कि ये 7 जो पेड़ है ना, इनको अगर कोई एक बार में गिरा दे तो वो मार सकता है। राम जी बोले अभी देखो हम ताड़ के पेड़ों को देखते हैं। ताड़ के पेड़ों पर बाण चलाया, अब वो भी टेढ़े मेढ़े पेड़ थे। एक साधु तो हमसे कह रहे थे ये जो पेड़ थे ये बाली ने एक सर्प के ऊपर, ये पेड़ एक सीध में नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, एक नाग के ऊपर ये पेड़ जमे थे। देखना सर्प जब चलता है तो ऐसे ऐसे करके चलता है ना। वो भी ऐसी एक कहानी आती, छेपक रामायण की, बहुत अद्भुत कहानी, बड़ा विषय है वो। लेकिन हम आपको बताएं राम जी ने बाण चलाया है, एक ही बाण में वो ढा दिया है। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। चाहे वो किसकी शरण में चला जाए उसके हम प्राण नहीं छोड़ेंगे। और भगवान ने एक ही बाण में दुंदुभी के जो ताड़ के पेड़ थे उनको भस्मीभूत कर दिया। बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। बिना प्रयास, भगवान के लिए तो बहुत छोटी बात थी। और जैसे ही वो वृक्ष धराशायी हुए हैं, सुग्रीव समझ गया, बोले अब क्या करें। भगवान बोले जाओ ललकारो जाकर के बाली को। तो इसने जाके ललकारा जाकर के बाली को, ए बाली भैया बाहर निकल, मैं तुझसे लड़ने आया हूँ। बाली ने देखा इतने वर्षों बाद ये सुग्रीव बुला रहा है, बाहर निकल के आए, देखा क्या बात है, जो देखा इसकी ताकत खत्म। अरे हम तुमसे लड़ेंगे, ताल ठोक रहा था। बाली बोला अच्छा, उठाई गदा और जो दौड़े, बाली सुग्रीव में घमासान शुरू हुआ। अब बाली तो साधारण है, एक तो पूरी ताकत खींची लेता, पहले दे गदा, जो पड़ी गदा सो ये सुग्रीव बिल्कुल अंग अंग टूटने लगा। अब सुग्रीव लड़को थोड़ी ना रहा, वो तो इशारा देख रहा है कि राम जी बाण चलावे। अब राम जी इस असमंजस में पड़ गए कि इनको कैसे हम मारे, क्यों दोनों एक जैसे, हूबहू एक जैसे। अब कहीं मैंने बाण चलाया तो ऐसा ना हो बाली की जगह पर सुग्रीव को लग जाए, ये भगवान सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या भगवान भी नहीं पहचान सकते?
अरे भगवान तो सब पहचान सकते हैं, उनकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी तेज है। लेकिन आज भगवान शायद इसलिए भी नहीं बाण चला रहे हैं कि पहले एक बार हम देख लें इनका जो अहंकार है, अहंकार जब टूटेगा तब भगवान कृपा करते हैं। जब सुग्रीव की पिटाई हुई, सुग्रीव को लगा अब हम मर ही जाएंगे, तो दौड़ पड़ा। ये समझ गया कि हमें लगता है ये राम जी हमारे मित्र नहीं दुश्मन बन गए। तब सुग्रीव विकल होई भागा, दौड़ पड़ा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। दौड़ पड़ा कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है। ये निश्चित तौर पे वो आया लौट करके, और राम जी और अन्य लोग आए, भैया क्या बात है? सुग्रीव के ऐसे हाथ, अरे बोले छूना नहीं महाराज। क्यों? बोले बड़ा दर्द हो रहा है। घाव पे नमक लगाने का काम करने आए? इतनी पिटाई करवा दी है, ऐसा पता होता तो सही बता रहे हैं, हम कभी दोस्ती का, ये दोस्त हो कि दुश्मन, चले जाओ यहाँ से, हम तुमको जानते नहीं। राम जी ने कहा ये क्या मतलब है? होता है, देखो मैंने अभी आपको थोड़ा सा इंगित किया था कि भगवान कृपा ऐसे नहीं करता है। भगवान के शरण में आप जब जाओगे तो भगवान आपको ऐसे ही पिटवा देगा। पिटवाना क्या है? आपका अहंकार, ईगो खत्म होगा। और जब ईगो खत्म होगा, जब चोट पड़ेगी आपको ना, तो आप में यही लगे अरे हटाओ, भगवान से नहीं मिलना, दूर रहो हमसे। ये तो करते, छोड़ दे तो पूजा पाठ। अभी हमने कहा था ना 2-4-10 दिन किया, और जब लाभ नहीं मिला तो हटाओ, ये सब कोई काम का नहीं। ऐसे सुग्रीव कह रहा कि वाह भाई वाह, इतनी पिटाई करवा दी। राम जी बोले रे एक बार हमें हाथ तो, अरे बोले छूना नहीं, बिल्कुल इतना दर्द हो रहा भैया हनुमान जी, हाँ जाओ कहीं से ले आओ आयोडेक्स लगा में, हम अपने बहुत दर्द हो रहा है। ये कह रहा है। अब सोचो जरा, राम जी ने कहा इधर आओ तो सुग्रीव हमें एक बार तुम्हारे शरीर में जरा सा हाथ घुमा दे। अब राम जी ने जैसे ही ऐसे हाथ फेरा है, कर परसा सुग्रीव शरीरा, चली गई सारी तन भाकुल से गई सब पीरा। सारी इसकी जो पीड़ा थी ना सब चली गई। अब भगवान राम जी ने कहा ए सुग्रीव, कल तुम फिर लड़ने जाओगे। चैतन्यता आ गई। सुग्रीव बोला महाराज देखो एक बात कह दें आपसे, हाँ अब हम लड़ने का भूल जाएं, हम जैसे भैया यहीं ठीक है। वो ले गया, घर ले गया, नारी हर ले गया, चाहे जो कुछ ले जाए, अब हम प्राण नहीं देंगे किसी के चक्कर में। ले जाए सो ले जाए, जान बची तो लाखों पाए, देखेंगे और मेहनत करेंगे, फिर बना लेंगे व्यापार करके। राम जी बोले नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हमने मालूम क्यों बाण नहीं चलाया? बोले क्यों नहीं चलाया? बोले इसलिए नहीं चलाया क्योंकि तुम दोनों भाई एक जैसे थे। मान लो बाण चलाते कहीं तुम्हारे लग जाता तो? ये बोला हाँ ये तो बात ठीक है, मान लो हमारे लग जाता तो अभी तो कोई पिटाई हुई थी, तो जान से चले। ए राम जी आप बहुत अच्छे में, फिर गले लग गया। यही है जीव तनक में छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा। अच्छा सही बताओ, यही तो करते हैं हम लोग। 10 दिन पूजा करी, काम नहीं बना, फिर हटो अब कुल में, फिर किसी की बात सुनिए, अरे ये वाले नहीं, ये वाली माता जी के पास जाओ, शेरा वाली मैया जल्दी सुनती। अरे बोले ठीक है, भोले बाबा का नहीं, इनके पास फिर उछल के पहुंचा जीव भगवान की तरफ। जाता कि नहीं जाता? कहीं ना कहीं फिर ऐसे ही वो बनी रहती है। सुग्रीव बोला महाराज ये पक्का है? अरे बोले पक्का है, हम तुमको बाण मारते कहीं तुम्हें लग जाता तो? सुग्रीव ने कहा ये तो ठीक है, अब तुम चिंता न करो, कल जब तुम लड़ने जाओगे तो ये हम तुम्हें माला डाले दे रहे। भगवान ने तत्काल ऐसी माला ली जो कभी मुरझाती नहीं है। मेली कंठ सुमन कै माला पठवा पुनि बल दे विशाल। जो माला डाली हनुमान, वो हनुमान जी मुस्कुराए, वारे प्रभु। सुग्रीव बोला अब हम जा रहे। दूसरे दिन फिर गया, फिर ललकारने लगा। अच्छा बाली को समझ में तो आया कि ये क्या बात है, मेरी एक बार पिटाई खा के व्यक्ति दोबारा मेरी ओर नहीं देखता, इधर की ओर पैर करके नहीं सोता होगा, और ये दोबारा चला आया, कहीं ऐसा तो नहीं इसको संरक्षण प्राप्त है किसी का? भाई अच्छा सही बताओ, समाज में आज झगड़ा हो जाए और कोई मार खा के जाए और फिर दोबारा लड़ने आ जाए तो समझ लो मामला कुछ, हाँ ये भगवान इस जगह बता रहे, कोई मार खाने के बाद फिर लड़ने आ रहा है, समझ लो उसके ऊपर किसी का हाथ है, किसी का संरक्षण प्राप्त है वो। लेकिन बाली ने विचार किया, कोई बात नहीं, देखता हूं। बाली लड़ने के लिए आ गया है। बहु छल बल
सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माझे करतान। जब राम जी ने देखा, हमें लगता सुग्रीव फिर से हार रहा है, पिटाई हो रही सुग्रीव की। अब सुग्रीव ऐसे इशारा करता, अब ये नहीं कहता कि ना ऐसे माला दिखाता है, अब लड़ने में नहीं माला दिखा रहा कि हम ही है सुग्रीव। सही बताओ, हम लोग भी भगवान के सामने ऐसे ही अपने आप को दिखाते, प्रभु हम ही हैं। आरती भी करते तो आगे होकर के प्रभु हम ही देखो हैं। तो माला दिखा रहा है कि प्रभु हाँ। भगवान ने कहा हाँ हमें दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब भगवान ने ऐसा बाण मारा, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता। और जैसे बाण मारा, बाली के बाण लगा हृदय में, बाणी गिर गया। और जैसे बाली गिरा, सुग्रीव ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। देखो भले ही भाई था, युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक पल खून तो अपना ही बहा है। क्यों भाई, खून तो अपना ही बहा ना। और जो ही खून बहा, आहा खून बहा, गिरा ये। सुग्रीव सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके रोने लगा। तो बाली ने केवल एक ही कहा, एक बात कही, कहा एक बात बताओ ना। क्या? श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर पर चाप चढ़ा। बाली की नजर सुग्रीव से हटी और जिधर से बाण आया था उधर गया, तो देखा कि भगवान श्याम गात सिर जटा बनाए। सांवला शरीर है भगवान का और बड़ी सुंदर जटाएं बनी, लेकिन अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। एक बाण तो भगवान चला चुके थे, दूसरा बाण चढ़ा हुआ था। समझने वाली बात है, ये बाण कौन सा है? एक बाण तो मार दिया और प्रतिज्ञा ली थी, एक ही बाण, जब एक बाण चला दिया तो फिर यहाँ क्यों लिखा है अरुण नयन सर चाप? एक दूसरा बाण चढ़ा है भगवान। अभी तो भगवान ने जो बाण मारा है, इससे इसके प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, गिर गया है, लेकिन दूसरा बाण भगवान ने कृपा रूपी भी चढ़ा लिया है। किसका रक्त बह गया है, अब इसका हृदय निर्मल हो गया होगा। अब इस चाहेंगे तो हम इस पर कृपा भी कर देंगे, कर देंगे कृपा। अरुण नयन, ये नयनों का बाण है, ये धनुष पर बाण नहीं चढ़ा है। और भगवान नयनों पर बाण कौन सा चढ़ाते? कृपा रूपी दृष्टि चढ़ाइए भगवान। बाली सामने से देखता है, हाथ जोड़ता है, पहचान गया कोई और नहीं, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। आहा, और हृदय में प्रीत उमड़ी है। और कुछ लोग होते हैं अंदर से बड़े अच्छे होते, बाहर से बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन तो भैया ये पकते चाइने से, लेकिन हृदय के बड़े अच्छे होते। अब कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, अंदर कटारी चलती है। देखो भैया, हाँ हाँ एक बात कहूं तुमसे, हाँ हाँ। तो ये बाली कहने लगा, धर्म हे तू अवतरऊ गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाम। भगवान आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए उतरे हो, लेकिन मुझे आपने एक दुश्मन की तरीके से मार दिया। आखिर क्यों? इसका कारण क्या मैं जानना चाहती हूँ। मेरा तो आपसे कोई परिचय नहीं, मैं कभी आपसे मिला नहीं, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। फिर आपने एक साधु हमें एक बड़ा इस जगह पर रहस्य सुना रहे थे, कहो तो मैं आपको सुना दूं। ऐसा वर्णन है कि एक बार बाली जो था ना, शूर वंश के प्रतापी राजा अज जो थे ना, इनसे युद्ध करके इनका ये मुकुट ले आया था। मुकुट अज का जो ओरिजिनल जो रघुवंश का जो मुकुट था वो बाली ले आया था। तो अज ने अपने युद्ध में, अब युद्ध उस समय जब होते थे तो केवल मुकुट ही लिया जाता था।
क्योंकि अगर सरेंडर हो गया तो फिर छोड़ दिया जाता, तब मारा नहीं जाता था। जैसे आजकल भी है, कोई अपराधी अगर हाथ उठा दे तो फिर उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता, गाड़ी वाली पलट दी जाए, वो अलग बात है। बोलो जय श्री राम। हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया ना। तो मैं आपको बताऊं, तो ये मुकुट ले आया था बाली, ये बाली के पास रखा था मुकुट। अज ने सोचा बिना मुकुट के हम राजा रहेंगे, कैसे काम बनेगा। और मुकुट ये शान है हमारी, तो इन्होंने सोने का हूबहू वैसा ही मुकुट बनवा लिया था। लेकिन वो ओरिजिनल मुकुट नहीं था, जो रघुवंश का जो मुकुट था, जो व्यवस्वान श्राद्ध देव मनु ने लगाया था, वो अभी तक परंपरा में चल रहा था। जैसे हमारे यहाँ परंपरागत कुछ आभूषण होते हैं, ये माताएं बहनें जानती हैं, इनके सास की सास की सास की सास की जमाने का वो आभूषण हमेशा बहु दर बहु चला आता है। बंटवारे में भले बटता बटता बट जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो पुराना बने रहता है, रहता कि नहीं रहता। तो श्री राघवेंद्र सरकार उस दिन राजा इसलिए भी नहीं बने, देखो मैं एक आपको भाव दे रहा हूं, उस दिन इसलिए भी राजा नहीं बने कि हम राजा तो बन जाएं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा बनेंगे, लेकिन वो मुकुट तो रघुवंश का ओरिजिनल वाला है ये नहीं, तो हमें तो बाली के पास से मुकुट लाना पड़ेगा। इसीलिए राम ने बाण मारा है। हालांकि निरपराध को कभी राम मारते नहीं। शूरवंश में हमारे पूर्वजों को परास्त करके वो मुकुट ले आए थे। आज भगवान ने बाण मार करके बाली को जिस समय मारा, बाली इसीलिए कहता, प्रभु आपने मुझे क्यों मार दिया, मैं बैरी, मैं आपका दुश्मन, और जबकि मैं तो आपसे कभी मिला नहीं, आपको जानता नहीं पहचानता नहीं, हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई, दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है। सुग्रीव प्यारा, ये आपका सुग्रीव बड़ा प्रिय बन गया। अब आपको शायद पता नहीं है। भगवान बोले क्या? बोले ये पता नहीं, सुग्रीव इतना डरपोक है कि हमारे डर से तो वहां जाकर के छिप के रह रहा था, और वहां श्राप की वजह से हम जाते नहीं है, ना हम मर जाएंगे। लेकिन ये इतना डरपोक है, इसके चक्कर में आप फंस गए। ये केवल बातें मीठी मीठी करता है, लेकिन अंदर से बहुत ये गड़बड़ है मामला। हमारे साथ इसने किया, हम गए थे मैदानों से युद्ध करने गुफा के अंदर, हमने इससे कहा था परखे से मुझे एक पखवाड़ा, और ये वहां से भाग आया। मास दिवस, लोग कहते जब एक पखवाड़े की बात थी तो एक वर्ष तक ये मास दिवस माने 1 महीने तक रुका रहा। फिर ये क्या बात है, इसमें भी बहुत सारे रहस्य हैं। हाँ, 1 महीने का वहां बोध ही नहीं है, मास दिवस। हाँ, मैं आपको बताऊं, ये इतना डरपोक व्यक्ति है कि वहां पत्थर लगा के भाग आया था। ऐसा व्यक्ति अपना काम बनाने वाला है। सोकार कुशलो धीरा, ये अपना कार बनाता है क्यों? और आपने इससे मित्रता कर ली, पता है आपको? आप कहीं हमसे मिले होते, बाली ने कहा, कहीं आप हमसे मिले होते तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, मैं एक बार यहां से केवल वायरलेस करता, हेलो रावण। रावण हमको इतना डरता है कि हम कह देते जानकी मैया को तुरंत दे जाओ, बिल्कुल ससम्मान उसी समय चला था। क्यों? एक बार हमने रावण को ऐसे अपने बगल में कांख में दबा लिया था, 6 महीने तक नहीं छोड़ा था। हाँ, ओहो, राम जी बोले तो रॉन्ग हो गया मामला, अगर हम कहीं इसको मित्र बना लेते तो जानकी मिल जाती अब तक। तो राम जी ने यहाँ कहा, क्यों भैया बाली, एक काम करें क्या, मैं तुमको अचल करो तनु राखो प्राणा, बाल कहा सुनो कृपा निधान। मैं तुमको अचल कर दूं, अमर कर दूं, बोलो अभी तुम चलने लगो, अभी तुम अमर हो जाओ। बाली ने कहा नहीं महाराज, ऐसी मृत्यु आती कहां है, ऐसी मृत्यु। हालांकि एक बड़ा अच्छा भाव यहाँ पर और है रामचरितमानस का। राम जी कहते हमने तुम्हें इसलिए भी मारा है, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी माने बेटे की पत्नी, और इसी जगह एक और रहस्य छुपा है। वो कन्या शब्द तो इनको जानो कन्या के समान, ये 4 लोगों को, तो भगनी सुत नारी, इसको एक में एक बार और मिला में,
तो भगनी सुत माने भांजा, जो भांजे की जो पत्नी होती है, भनिज बहू जिसको कहते हैं, ये सब कौन है? सुन सठ कन्या समयचारी, ये सब कन्या के समान मानी जाती है। और इन पर कुदृष्टि तुमने डाली, तुम्हारी छोटे भाई की बहन वो पत्नी थी, तुम्हारे लिए तो कन्या के समान थी, तुमने उस पर कुदृष्टि डाली, इसलिए हमने तुम्हें मार दिया है। तो कई बार लोग यहाँ भी तर्क करते हैं कि भाई वो क्या, बाली तो बंदर है, और बंदर के लिए कौन अनुज बधू भगनी है ना? बंदर नहीं था बाली, जान किसका बेटा था, किसका अंश था? बाली। बोलो भाई कमल जी। इंद्र। हाँ, बाली बंदर कुछ थोड़ी ना था। इंद्र का जो अंश हो वो कहीं बंदर हो सकता। मार दिया भगवान ने, बाली से कहा छोड़ दे तुम्हें, बाली बोला ना, कहां ऐसी मृत्यु आती है, जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम कही आवत ना। ऐसी मृत्यु आती कहां है? लोगों के जन्म बीत जाते जाने कितने जन्म, अवंत राम कहीं आवत नहीं। दो भाव है, एक तो अंत में राम नाम नहीं निकलता, कहीं आवत नहीं, अथवा अंत राम कहीं आवत नहीं। वो आते कहां हैं? अरे आप आगे हो, मेरे जीवन में इससे बढ़कर के क्या होगा? अब केवल एक ही कामना आपसे मैं करता हूं। बाली ने हाथ जोड़े और अपना भाव, अपनी प्रार्थना रखी है, प्रभु बस मैं केवल इतना ही चाहता हूं आपसे, मेरे जीवन